हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि जो मेजरिंग क्लास पीटी होती है और जो प्रोटेक्शन क्लास पीटी होती है, इन दोनों ही टाइप ऑफ पीटीज में ज़्यादा एक्यूरेसी कौन सी पीटी हमें देती है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि पीटी बेसिकली होती क्या है, पीटी का पर्पस क्या होता है, मेजरिंग क्लास पीटी क्या करती है, प्रोटेक्शन क्लास पीटी क्या करती है, इन दोनों की एक्यूरेसी क्लास बेसिकली होती क्या है और दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेसी कौन सी पीटी हमें देती है, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका काम होता है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को इस लेवल तक स्टेप डाउन कर देना कि आपने जो मीटर लगा रखा है, जो वोल्ट मीटर आपने लगाया होगा, मल्टी फंक्शन मीटर आपने लगाया होगा, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को रीड आउट करने के लिए, वो मीटर उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को ईजिली रीड कर सके। क्योंकि कोई भी मीटर 11 kV वोल्टेज को ईजिली रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस मीटर की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 11 kV वोल्टेज को सस्टेन कर सके। अब अगर आप स्विच यार्ड में जाएंगे तो स्विच यार्ड में 66 kV वोल्टेज लेवल होते हैं, 132 kV होता है, 220 kV के भी स्विच यार्ड होते हैं। तो इतने हाई वोल्टेज को, इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को एक सिंपल सा मेजरिंग डिवाइस मेजर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग पीटी का यूज़ करते हैं कि इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को हम इस लेवल तक स्टेप डाउन कर दें कि आपका जो मीटर है वो उसको ईजिली रीड आउट कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीटरिंग क्लास पीटी के बारे में। तो देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पीटी का एक ऐसा क्लास है जो मीटरिंग एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पैनल रूम में जो वोल्ट मीटर लगे रहते हैं या जो मल्टी फंक्शन मीटर्स लगे रहते हैं, जिसमें हम वोल्टेज रीड आउट करते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपके बस का वोल्टेज चल कितना रहा है, ये बेसिकली बस पीटी से ही वोल्टेज का रेफरेंस लिया जाता है। तो हम लोग जो मेजरिंग क्लास पीटी लगाते हैं, इस मेजरिंग क्लास पीटी का सिंपल सा फंक्शन ये होता है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को इस लेवल तक हम स्टेप डाउन कर दें कि आपका जो मल्टी फंक्शन मीटर लगा है वो आपको ईजिली रीड करके ये दिखा सके कि आपके बस का, आपके पैनल का वोल्टेज लेवल कितना है, वोल्टेज एक्चुअल में चल कितना रहा है। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि ये जो मीटरिंग क्लास पीटी है, इस मीटरिंग क्लास पीटी में बेसिकली एक्यूरेसी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही क्यों है। अगर मान लीजिए मैंने एक मीटर लगा दिया जो मुझे वोल्टेज बताता है कि बस का वोल्टेज चल कितना रहा है। अब अगर ये वोल्टेज थोड़ा कम बताए या थोड़ा ज़्यादा बताए तो उससे प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं भी रहता तो कौन सा बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ वोल्टेज देखना है आपके पैनल में कि वोल्टेज कितना चल रहा है, तब तो एक बात अलग हो गई। पर अगर मान लीजिए आप जो वोल्ट मीटर लगा रखे हैं या जो मल्टी फंक्शन मीटर लगाए हैं, ये अगर बिलिंग पर्पस के लिए लगाया गया है, तो फिर आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी। क्योंकि आपके घरों में ही जो मीटर लगे हैं, ये मीटर में अगर वोल्टेज की एक्यूरेसी नहीं रहे तो उसका सीधा इफ़ेक्ट आपके मंथली बिल पर पड़ेगा। ये तो हो गई घर की बात, जो बहुत छोटे लेवल पर मैंने बोल दी। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का जो एक महीने का बिल होता है वो 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ इस लेवल का आता है। जब आप ग्रिड से सप्लाई लेते हैं किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, तो ग्रिड का जो कंजम्पशन है उसका जब मंथली बिल जनरेट होता है तो वो 10 करोड़, 12 करोड़ इतने बड़े फिगर्स में होता है। ऐसे में आपने जो मीटर लगा रखा है, जो ये सेंस कर रहा है कि ग्रिड से आपने कितना पावर कंज्यूम किया है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपने सीटी लगा रखी हो या पीटी लगा रखी हो, उसका मेजरमेंट बहुत एक्यूरेटली होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पीटी एक्यूरेसी नहीं दी आपके बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपका मंथली का बिल ही 10 करोड़, 12 करोड़ आ रहा है और पीटी में एक्यूरेसी नहीं है, तो थोड़ा भी एरर आपके 10 लाख, 20 लाख का डिफरेंस आपको शो कर सकता है। इसलिए दोस्तों, जो बिलिंग पर्पस के काम होते हैं, जहां इंडस्ट्रीज में बिलिंग के लिए आप जब पीटी लगाते हो, सीटी लगाते हो, तो वहां पर आपकी जो मीटरिंग क्लास पीटी होती है उसके एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
यहाँ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मीटरिंग क्लास पीटी होती है उसकी एक्यूरेसी किस टर्म्स में बोली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मीटरिंग क्लास पीटी होती है उसकी एक्यूरेसी 0.1, 0.2, 0.5 इन टर्म्स में बताई जाती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी मीटरिंग क्लास पीटी की एक्यूरेसी मान लीजिए 0.5 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पीटी आपको वोल्टेज शो कर रही है उसमें प्लस माइनस 0.5% का एरर हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर मान लीजिए 0.1 क्लास की आपकी पीटी है तो इसका मतलब यही होगा कि ये पीटी आपको जो वोल्टेज की रीडिंग शो कर रही है, वोल्टेज का पैरामीटर शो कर रही है, उसमें प्लस माइनस 0.1% का एरर हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मीटरिंग क्लास पीटी होती है उनकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है कि 0.1% का एरर, 0.5% का एरर, इतना ही एरर अलाउ होता है। यानी कि जो मीटरिंग क्लास पीटी है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली अपना रिजल्ट देती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन क्लास पीटी के बारे में। तो देखिए, मीटरिंग क्लास पीटी जैसे मीटरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता था, प्रोटेक्शन क्लास पीटी आपके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के रिलेस लगाते हैं। अब ये जो रिले होता है यही एबनॉर्मलिटी को सेंस करता है और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करता है। पर ये जो रिले है, ये रिले एबनॉर्मलिटी सही समय पे सही तरीके से सेंस कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इस रिले को आपके वोल्टेज का रेफरेंस एक्यूरेट मिलना चाहिए, करंट का रेफरेंस भी एक्यूरेट मिलना चाहिए। करंट के लिए हम लोग सीटी लगाते हैं, वोल्टेज के लिए हम लोग पीटी लगाते हैं। तो जो प्रोटेक्शन क्लास पीटी होती है इसका काम होता है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को इस लेवल तक स्टेप डाउन कर देना कि आपके जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे हैं, यानी कि आपके जो रिले लगे हैं, वो रिले उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को ईजिली रीड आउट कर पाए और अपना ट्रिपिंग डिसीजन ईजिली ले पाए। प्रोटेक्शन क्लास पीटी की दोस्तों जो एक्यूरेसी क्लास होती है ये 5P, 10P इस तरीके से डिनोट की जाती है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोटेक्शन क्लास पीटी की एक्यूरेसी क्लास 5P है, इसका मतलब ये है कि ये जो पीटी है इसके वोल्टेज शो करने में प्लस माइनस 5% का एरर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रोटेक्शन क्लास पीटी होती है उसकी एक्यूरेसी क्लास 5P, 10P इस तरीके के है, यानी कि प्लस माइनस 5% का एरर हो सकता है, प्लस माइनस 10% का एरर हो सकता है। पर अगर आप मीटरिंग क्लास पीटी की बात करें तो मीटरिंग क्लास पीटी में 0.1%, 0.2%, 0.5% इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी एक मीटरिंग क्लास पीटी आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि मीटरिंग क्लास पीटी और प्रोटेक्शन क्लास पीटी में से ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, एक एग्जांपल देके बताओ, तो आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो मीटरिंग क्लास पीटी होती है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी क्लास है ये 0.1, 0.2, 0.5 इस तरीके से डिनोट की जाती है। वहीं अगर आप प्रोटेक्शन क्लास पीटी की बात करें तो प्रोटेक्शन क्लास पीटी की जो एक्यूरेसी क्लास है ये 5P, 10P इस तरीके से डिनोट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मीटरिंग क्लास पीटी है वो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक था। इस तरीके के जो मीटरिंग डिवाइसेस होते हैं, खासकर जो सीटी और पीटी होते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली होनी ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।